जोर का झटका धीरे से, जोर का झटका धीरे से। कनाडा G20 की मीटिंग में कनाडा भी आए हुए थे, चाइना भी आई हुई थी, बहुत सारे थे। महामहिम जो बाइडेन साहब भी आए थे, सभी देश आए अच्छा से भारत का आतिथ्य को स्वीकार की भारत सरकार ने। सभी देश के लिए, छोटे देश हो या बड़े देश, सबों के लिए एक अच्छा व्यवस्था, एक अच्छा प्रोटोकॉल, एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किए। लेकिन चाइना के जो आए उसने तो होटल में प्राइवेट इंटरनेट मांग लिया। चाइना के जो आए हुए थे मंत्री या उनका डेलीगेट जो आए हुए थे, वे तो होटल में प्राइवेट इंटरनेटे मांग लिए। और ये कनाडा वाले जस्टिन ट्रूडो साहब, ये तो होटलों को जो भारत सरकार द्वारा जो आवंटित था उनको, एक राज्य का ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनको उस लेवल में सम्मान दिया गया था, व्यवस्था दिया गया था। व्यवस्था नहीं लिए, एक साधारण होटल में रहे, रूम बंद करके रहे। जब सभा में गए तो प्रश्न उठाए, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया, नेपाल को क्यों नहीं बुलाया, वहाँ क्यों नहीं बुलाया, वहाँ क्यों नहीं बुलाया। लोगों ने इग्नोर किया, उससे भी नहीं बात चला। उनका विमान खराब हो गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विमान हम देते हैं आपको, आप अपने देश जाइए। नहीं, हमारा मिस्त्री आता है, हमारा मैकेनिकल आता है मैकेनिक, तो वह ठीक करेगा। 2 दिन तक वह देश में आतंकवाद, खालिस्तान और उनके जो बड़े बड़े लोग थे उनसे मिलना उनका मकसद था। दूतावास तो सभी का होता है, सभी देश में, भारत का भी है, ब्रिटेन में, अमेरिका में, रूस में, सब जगह है। उसका भी, रूस का भी भारत में है, ब्रिटेन का भी भारत में है, अमेरिका का भी भारत में, सब देश में होता है, जिससे रिलेशन समान रहता है। सभी देशों का एक दूसरे देश में दूतावास होता है। लेकिन कनाडा का वह संसद में कहा कि भारत सरकार ने हमारे देश के नागरिकों को, खालिस्तानियों को मरवाया है। सीधे सीधी, बहुत खराब लगा। वह उसने बहुत चालाकी से ब्रिटेन को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, मैंने जितने भी भारत के मित्र देश हैं उनको भी कहा कि देखिए, भारत ने इस प्रकार से हमारे देश में आंतरिक हिस्से में प्रवेश किया, हमारे अंदरूनी मामले में। तो सबों ने सीधा सीधी कहा कि भाई नहीं, यह बात गलत है, हम उनको सहयोग, अमेरिका ने भी कहा कि सहयोग कीजिए जांच में, ब्रिटेन भी कहा। तो प्रधानमंत्री जी को खराब लगा, तो ये फिर हुआ। लेकिन वह तो चालाकी, वह तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ठीक है। तब उनके बारे में स्टडी किया गया, उनका विचारधारा क्या है। किसी के बारे में आप देख लेने से, मुंह कान देख लेने से वह उसके बारे में आपका कोई विचारधारा नहीं बन जाता है। आप उसके बारे में अध्ययन करना पड़ता है, उसका नेचर और सिग्नेचर, उसके बारे में सारा हिस्ट्री मालूम पड़ना। तब उनका हिस्ट्री मांगा गया, देखा गया ये कब से। तो उनके पिताजी भी भारत विरोधी थे, जस्टिन ट्रूडो साहब के, ये भी भारत विरोधी हैं और बहुत दिनों से। और जब से ये 1-2 वर्षों से तो वहाँ पर हिंदुओं को भगाया गया, मारा गया, हिंदुओं को तंग किया गया, वहाँ पर मंदिर को तोड़ा गया। और वहाँ भारत के ही सिखों को बदनाम करने के लिए 1-2 तो खालिस्तानी समर्थक हैं, लेकिन सारे सिख हमारे भारत विरोधी नहीं हैं, खालिस्तान समर्थक नहीं हैं। 1-2 को तो मान लेंगे, पैसा लेने पर तो कोई उसी को कुछ कर सकता है, वह कर सकता है। लेकिन सारे सिख हमारे हिंदुओं से भी, भारत में अगर कोई फ्रीडम फाइटर है तो पहला फ्रीडम फाइटर हमारे सिख ही भाई ही है। हमारे सिख भाई ही पहला फ्रीडम फाइटर हैं। उन्होंने देश के लिए जो
कुर्बानी दिया है उसको हम भूल नहीं सकते हैं, उसको लिख नहीं सकते हैं, उनके बारे में हम महसूस नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आज कई 100 वर्षों से 500 वर्षों से मुग़लकालीन इतिहास हो या मुग़लकालीन इतिहास में भी औरंगजेब ने कितने सिखों को मरवा दिया था। और जलियांवाला बाग कांड अंग्रेज़ों के शासनकाल में 1917 में हुआ था। तो यह सिख को सब दिन से वह उनकी आज़ादी, उनकी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, वह उनसे उनके पीछे पीछे हम लोगों को चलना पड़ेगा, भारतवासियों को, सिखों। लेकिन जस्टिन ट्रूडो जैसे व्यक्ति, पाकिस्तान तो समझ में आता है, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, उस बात को कुछ कर सकता है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो जैसे व्यक्ति, और ये बदनामी कर देते अमेरिका को भी, इंग्लैंड को भी। तो अब जब बात बिगड़ गई तो मोदी जी भी समझ गए इनको, इनके मन में क्या है। कहा कि तुम आए यहाँ, दूतावास है, कितने कर्मचारी हैं। हमारा कनाडा में जो दूतावास है भारत का, उसमें मात्र 21 कर्मचारी हैं, और उनका यहाँ पर 200-400 कर्मचारी है। ये शाखा खोले हैं, दूतावास का शाखा नहीं होता है, दूतावास का शाखा नहीं होता है, लेकिन इनका दूतावास दिल्ली में तो है ही, और बंगलोर में भी, और कहाँ कहाँ 3-4 जगह है भारत में। प्रधानमंत्री जी ने कहा गो आउट, निकलो यहाँ से, गो आउट, और गो आउट हो गया। कल परसों में भी दूतावास के कर्मचारियों को वापस किए, और 21 कर्मचारी जो नई दिल्ली में हैं दूतावास में, वह रह गए। और जो शाखा था बंगलोर में और कहाँ भारत में, उस सारे के सारे को वापस भेज दिए। अब तो क्योंकि आतंकवाद का भी बढ़ावा नहीं दे सकेंगे, और जो व्यवसाय करते होंगे, जो नौकरी करते होंगे, उनका नौकरी भी चला गया। और अब कनाडा और जस्टिन ट्रूडो साहब को अब समझ में आ गया कि भारत क्या चीज़ है। हम आपसे, जस्टिन ट्रूडो साहब, आप अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यह मत समझिए कि हम आपके इंग्लिश को नहीं पढ़ सकते हैं। हम आपके इंग्लिश को ही नहीं पढ़ सकते हैं, हम आपके सारे कल्चर को पढ़ सकते हैं, हम आपकी सारी भाषा का भी ज्ञान रखते हैं। जब आपने यह देखा था, उस जमाने की कहानी को बंद कीजिए, जब डोकलाम विवाद हुआ था तो 71 दिनों तक हम चीन के सामने खड़ा थे, 71 दिनों तक। पेंगोंग गलवान में तो आप देख लिया, जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, तो उसके सैकड़ों जवान को हमने शहीद करके भेज दिया, और सैकड़ों नहीं, हजारों घायल हुआ। और तवांग में तो हम दिखा दिए तो कैसे खदेड़ के मारते हैं हम दुश्मन की सेना को। अगर भाषा नहीं समझ में आता है तो भाषा सीखने की, भारत सरकार तो कुछ गलत काम कर रही है तो भाषा सिखाइए हमारे सैनिकों को, भाषा मत सिखाइए। उनकी भाषा है, दुश्मन के कान पर इतना जोर से तमाचा दे दो जो वह फिर भारत की तब आंख उठा कर नहीं देखो। क्या इंदिरा गांधी भाषा सिखाई थी भारत के सैनिकों को 1971 में। पाकिस्तान ने जो 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा पाकिस्तान के, क्या भाषा सिखाई गई थी? सेना का भाषा, पुलिस की भाषा होता है लाठी, सेना का भाषा होता है हथियार। दुश्मन के कान में इतनी जोर से तमाचा पड़नी चाहिए जो उसे इस जन्म में पुनः भारत की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो ये भाषा सिखाए हैं, लेकिन जो जस्टिन ट्रूडो साहब को अब भाषा, भारत की भाषा का ज्ञान हो गया। अब कल उनका राजदूत जो है सो, और जो विदेश मंत्री है जस्टिन ट्रूडो साहब की सरकार में, वे कहते थे सो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल ये नहीं कहता है, अंतर्राष्ट्रीय नियम यह नहीं कहता है, अंतर्राष्ट्रीय नियम यह नहीं कहता है। तो जितने कर्मचारी आपका हमारा रहेगा आपके देश में, उतने कर्मचारी तो हमारे यहाँ रहना चाहिए। ज़्यादा क्यों रहेगा? हमारा वातावरण में तो
गलत व्यक्ति हमारे देश में चले आएंगे तो वातावरण भी तो गंदा होता है, सब कुछ पर तो इफेक्ट पड़ता है। जब आदमी का ज़्यादा मेला लग जाएगा तो कितना गंदा होता है, सड़क पेड़ा गांव घर कितना गंदा हो जाता है। ऐसे इसलिए आपके कर्मचारियों को जस्टिन ट्रूडो साहब आपके कर्मचारी को बाइज्जत वापस आपका बुला लिए, तो यह आपको सीख मिली। आप पुनः भारत के विरुद्ध में साजिश रचते रहिए। आप भारत के विरोध में, आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारत के विरोध में साजिश मत रचिए, आपको जो इच्छा हो, लेकिन जो दर्द अभी आपको हमने दिया, आप बहुत दिनों से कनाडा बहुत दिनों से भारत विरोधी गतिविधि में है, जो दर्द अभी आपको हमने दिया, ये छोटा सा दर्द, इसको समझिए, छोटा सा दर्द समझिए। अगर आपने अपना हरकत भारत विरोधी गतिविधि रखा, आपने खालिस्तानियों को समर्थन दिया, पैसा दिया और भारत विरोधी आतंकवाद फैलाने में आपने मदद करते रहिए। जैसे पाकिस्तान का हम क्या किए, पाकिस्तान को मिटा तो नहीं दिए, चाइना को मिटा तो नहीं दिए, लेकिन उन लोगों से भी समझ लीजिए ठीक से, जो भारत का विरोध करने वाले चाइना का आर्थिक नीति क्या है, उसका आर्थिक स्थिति उसका डमाडोल हो गया। कोई भी देश अपने देश में व्यापार करने नहीं देता है। उसके सैनिकों की जो हवा थी, पहाड़ को हिलाना आसान है, पीएलआई को छूना मुश्किल है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा था पहाड़ को हिला सकते हैं आप, लेकिन पीएलआई को नहीं हिला सकते हैं। हमने पीएलआई को, चीनी सैनिकों को वह अवस्था में दे दी, आज वह अपना मुंह दिखाने के लिए पूरे विश्व में कहीं भी नहीं जा सकता है। कहीं विश्व में कहीं भी चीन की सेना नहीं जा सकती है, क्योंकि भारत से पंगा लिया था। इसलिए जस्टिन ट्रूडो साहब, आपको भी हम वह पंगा देंगे। अगर भारत से पंगा लेने का कोशिश कीजिएगा तो वह आपको हंस मालूम हो जाएगा, जो चाइना को किए, जो पाकिस्तान को किए। सर्जिकल स्ट्राइक देखे थे ना, 40 जवान हमारे मरे थे पुलवामा में, हमने 400 को 4000 को मार करके उनके देश से, उन्हीं के देश में रख दिया। हम किसी का लाश नहीं छूते हैं, हमारे ये नहीं है, अपने ही लोगों का लाश छुआ जाता है हमारे हिंदू धर्म में। दूसरे दुश्मन का दोस्त लाश नहीं छोड़ने का है। हमने पुलवामा के बदले में 40 के बदले में 4000 हम सीधा करते हैं। इसलिए कहें जस्टिन ट्रूडो साहब, आपको समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो समय आएगा तो समझा दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको अच्छे से समझा देंगे। थैंक्स।